मोहन कैबिनेट की बैठक अब भोपाल में खत्म हो चुकी है और कई प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट की बैठक हो रही थी और अब बैठक खत्म हो चुकी है। पहले इसको 1467.42 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया तो 1617.70 करोड़ की राशि इसमें जारी की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्र में किसी भूमि के लिए जारी नवीन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की लागत में 140 करोड़ की और वृद्धि हुई है। तो आज हम कह सकते हैं कि लगभग 1757 करोड़ की ये इस परियोजना को स्वीकृति मिली है। और ये इस परियोजना हेतु जो कंसेशन हमारा अवधि है वो 17 वर्ष की रहेगी। और इस मार्ग के बनने से भोपाल के साथ साथ विदिशा को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। विदिशा को विकास की सुविधा संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब मार्ग बनता है तो मार्ग विकास के रास्ते भी खुलता है, इंडस्ट्रीज के रास्ते खोलेगा। आपके होटल इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स है, सारी चीज़ों का एक तरह से उनको लाभ मिलने वाला है। एक चीज़ और, भोपाल शहर के हिसाब से हमारा बाईपास जो भोपाल बाईपास 4 लेन BOT टोल वाली परियोजना का जो था, उसमें पिछले 2 वर्षों में 145.87 करोड़ रुपए टोल एकत्रित किया गया और ये लगभग 77 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से ये टोल वसूला जाता है। इसका उपयोग मार्गों के उन्नयन, रखरखाव और राज्य बजट पर निर्भरता न रहे, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आज कैबिनेट ने इस टोल संग्रहण की अनुमति अभी दी है 19/7/26 से इसको 31/12/31 तक 5 वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया है इसको टोल बढ़ाने के लिए। इस पैसे से तो हमारी जो दूसरी परियोजनाएं हैं और मार्गों के उन्नयन और नए निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और बाईपास भी हमारा जो भोपाल बाईपास है ये अप टू डेट रहे, मोटरेबल रहे और लोगों को बाहर से यातायात करने के लिए सुविधा युक्त रहे, इस बात की चिंता भी सरकार ने की। एक चीज और विशेष रूप से आज हुई है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत सरकार के अंतर्गत जो गठित उपक्रम है नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हमने भूमि आवंटित करने का काम किया है। ये 2 तरह से लाभकारी होगी। एक तो हमारा पिछला वर्ष औद्योगिक वर्ष था, इस साल हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। तो सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे और खासकर किसानों के लिए, कि सोयाबीन उत्पादक किसान हैं, उनको रिसर्च के माध्यम से फायदा भी होगा। किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह से वो सोयाबीन में कीड़े आदि लगते हैं उससे निराकरण कैसे होगा। तो पूरा रिसर्च यूनिट हमारी जो इछावर में भाऊखेड़ी इछावर में लगने वाली है, उसमें लगभग 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करी है। और इसमें सरकार ने इसका भूभाटक का भी निर्धारित किया था पहले, लेकिन सरकार ने चूंकि कृषि कल्याण वर्ष है, एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा, इसके लिए सरकार ने इसको भूमि निःशुल्क देने का सरकार ने फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण चीज है हमारी कि जो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन समितियां हैं हमारी, उनको लाभांश हम हर साल देते हैं। जो वनोपज हमारा जो वहाँ पर हमारी समितियों के लोग हैं या मजदूर हैं, वो जो काम करते हैं मजदूरी तो उनको मिलती है, साथ ही हम उन्हें लाभांश देने का काम भी करते हैं। आज फौरी तौर पर एक चर्चा हुई है, भविष्य में इस पर निर्णय होगा कि सरकार ये तय करने जा रही है कि अभी जो लोग उस पर काम करते हैं लाभांश सब में बांटते हैं। कई बार बाहर से मजदूर आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो हकदार सब वो भी होते हैं। सरकार इस बात पे आगे बढ़ रही है कि हम जो काम करने आएंगे सबको वाजिब मजदूरी मिले, लेकिन जो लाभांश है उसका वो लेकिन स्थानीय स्तर पर जो वन समितियां हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के उन गाँव के निवासी हैं, लाभांश उनमें ही वितरित किया जाए, इस बात के लिए सरकार आगे बढ़ी है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इस चीज़ को जमीन पर उतारने का काम होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको जहन में होगा कि रानी दुर्गावती की स्मृति में हम लोगों ने एक कैबिनेट जबलपुर में की थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि रानी दुर्गावती जी के नाम से चलने वाले पुरस्कारों को और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कारों को थोड़ा सा इनको और व्यापक करने की आवश्यकता है। तो आज सरकार ने फैसला किया है कैबिनेट के माध्यम से कि जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते समाज में काम करने वाली ऐसी महिलाओं को अब हम 2 लाख रुपए रानी दुर्गावती पुरस्कार के रूप में राशि देंगे इस साल से। और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि भी जो वर्तमान में 1 लाख उसे भी बढ़ाकर
2 लाख रुपए का करने का प्रस्ताव है, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। 4 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। उससे महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार इसमें काफी तेजी से बढ़ी हो। महिलाओं को लगेगा कि अगर हम इस क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। और अब रुक